तो मॉडर्न फिजिक्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और 4 टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम अगर सच पूछो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करने में हार्डली 1 दिन लगता है, हार्डली। अब मैं क्लास 11 का 2 टॉपिक का नाम बोलूंगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक आया है। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत स्टूडेंट ने ये पूछा है कि भैया या सर कि नीट 2026 के लिए कौन सा टॉपिक हमें करना ही है। तो मैं आज 5 चैप्टर का बात बोलूंगा, सिर्फ 5 चैप्टर ही नहीं, इस 5 चैप्टर से मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स का नाम भी बोलूंगा जहां से 2026 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं पिछले 5 साल का नीट का पेपर एनालिसिस करके यही नतीजे पे पहुंचा हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न फिजिक्स में। अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स इज अ बिग चैप्टर। द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज यहां पे टॉपिक्स छोटा छोटा है, यू कैन डिवोट अ सर्टेन टाइम ऑन दैट एंड यू कैन गेट अ मैक्सिमम आउट ऑफ दैट। 1 या 2 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा और इसका प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम या इसका रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लो तो मॉडर्न फिजिक्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स इज अ फर्स्ट टॉपिक दैट तुम लोग थॉरोली करोगे, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए, राइट? अच्छा, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और 4 टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट हर बार एक प्रॉब्लम आया ही आया। वेल, नेक्स्ट, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इक्वेशन। इस चैप्टर से भी लास्ट 5 साल में एक क्वेश्चन आया ही आया। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स, बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर प्रॉब्लम आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इस साल है। सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ और एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स का, दैट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा, ये 100% मैं गारंटी दे सकता हूं। तो देखो, तुम अगर मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लेते हो तो इस पूरा मॉडर्न फिजिक्स करने में हार्डली तुम्हें 20 to 25 डेज लगेगा और यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 7 to 8 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एंटायर मॉडर्न फिजिक्स। सो सबसे हाई वेटेज वाला जो चैप्टर है ये है मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, इसके बाद जो आएगा, जो जिस टॉपिक या चैप्टर का मैं नाम बोलूंगा तुम सुन के हैरान हो जाओगे। ये टॉपिक या चैप्टर ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम अगर सच पूछो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करने में हार्डली 1 दिन लगता है, हार्डली, एंड you will definitely get 1 question out of that. You will definitely get 1 question out of that. Right? So 1 दिन में एक टॉपिक अगर मैं खत्म कर लेता हूं और वहां से वो क्वेश्चन आता है तो ये तो हमें जरूर करना है। तो सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बड़ा चैप्टर है क्या नहीं? राइट। बट इस बिग चैप्टर से 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आसान भी है, राइट, और सबसे बड़ी बात है यहां पे कॉन्सेप्ट ज्यादा मेथोडिकल प्रॉब्लम आता है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस चैप्टर से, इस टॉपिक के में एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, राइट। नेक्स्ट जिस
टॉपिक के बारे में बात करूंगा, दैट इज पावर। ये पावर भी आने वाला है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द थर्ड मोस्ट वेटेड टॉपिक इन नीट 2026। यहां पे इसके अंदर दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किरचॉफ लॉ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड पावर। ये तीन टॉप चैप्टर था जो क्लास 12 का था। अब मैं क्लास 11 का दो टॉपिक का नाम बोलूंगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक आया है। फर्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। टू बी फ्रैंक, इसका एप्लीकेशन पूरा फिजिक्स में ही है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन से हर बार एक क्वेश्चन आया ही आया है। बट ये टॉपिक ग्रैब करने में हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, बट एक बार ग्रैब कर लिया से यहां से एक या दो क्वेश्चन जो भी आएगा वो मैं जरूर सॉल्व कर पाऊंगा। यही कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए। तो 11 का जो फर्स्ट टॉपिक जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर आता है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग कॉलिशन भी इंक्लूड करते हैं। सो इस चैप्टर में कॉलिशन से सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, जहां से एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और आता है पावर से, वर्क पावर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो पावर का कॉन्सेप्ट है यहां से आता है। तो मैं 5 जो टॉपिक बता दिया, मैं एक एक करके फिर से रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स। सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोर्थ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिफ्थ, वर्क पावर एनर्जी। करके जाओ, मिनिमम 15 to 16 क्वेश्चन यही से आएगा। ओके, चलो